स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज हम डेरिवेशन कंप्लीट करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। आई होप आप फिजिक्स में पहला डेरिवेशन कर रहे हैं क्योंकि पहला ही चैप्टर है, तो ध्यान से समझिए। बहुत इजी डेरिवेशन है। डायरेक्टली डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, पर इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इफ यू गॉट द कंसेप्ट और फिर आप इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, आपको मजा आएगा बहुत। लिटरली आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छे बहुत टफ भी जो होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। इस पर न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आता है इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो पहले डेरिवेशन समझते हैं। डेरिवेशन को बहुत अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर ली अपने आप, फिर आपको साल भर इस पे परेशान नहीं होना है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है। आपकी जो भी फर्स्ट एग्जाम्स स्कूल में होने वाली है उनमें ये जरूर आएगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी आपसे स्कूल में कंप्लीट हो गया है अभी तक तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हमने इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी देख लिया है ना। सो डायरेक्टली हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में सपोज वी हैव टेकन अगेन 2 रेजिस्टेंसेस, आप 3 भी ले सकते हैं। हमने क्या किया, सीरीज में 2 रेजिस्टर्स को कंबाइन कर दिया। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। हमने रेजिस्टेंस जो 2 लिए हैं वो हो गए R1 एंड R2। अब पूरा सर्किट क्रिएट करना है हमें। ये क्या हो गई, बैटरी ले ली, सॉरी सेल ले लिया, और बाकी सारी चीजें भी आप अरेंज कर सकते हैं लाइक की एंड ऑल। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट हो गया जिसमें क्या हो गया, ये V पोटेंशियल डिफरेंस है और I करंट फ्लो हो रहा है। ध्यान से देखना, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ लिख देती हूँ नोट। जब मैं नोट बोल रही हूँ उनका मतलब यही होता है कि आपको ये याद रखने हैं, है ना। ऑलरेडी टोल्ड यू, नोट का मतलब ही यही है कि याद रखिए, भूलना नहीं होता है नोट को कहीं पे भी। ठीक है, सो नोट नंबर 1 हियर इज व्हेन वी टॉक अबाउट सीरीज अरेंजमेंट। इन सीरीज अरेंजमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस। ठीक है, यहाँ पर आपको V1, ये जो V है ये आगे चल के जब ट्रेवल करेगा इनटू दिस R1 एंड R2 रेजिस्टर्स, तो ये ब्रेक होकर V1 और V2 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसमें यही ट्रेवल हो रहा है बट ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्यों चेंज होगा? क्योंकि R भी चेंज हो रहा है, R सेम नहीं है। कैसे? ध्यान से देखिए, अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो V = IR होता है। अब यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर सेल के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊं तो V = IR है, पर इन दोनों अलग अलग रेजिस्टर्स के लिए लगाऊं तो एक जगह हो जाएगा V = IR1 और एक जगह हो जाएगा V = IR2। क्योंकि R2 की वैल्यू चेंज होगी तो V भी तो चेंज होगा ना, इसलिए मैंने लिखवाया। इन सीरीज कॉम्बिनेशन V2 चेंज, और V2 कैसे चेंज होगा? ये V1 है तो अगर ये R1 है तो R1 के अक्रॉस V1 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और R2 के अक्रॉस V2 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। समझ में आया क्यों चेंज हो रहा है? मैंने आपको फॉर्मूले से कंप्लीट करके बता दिया। अब मैंने आपको बताया था ऑलरेडी जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की, हम क्यों अरेंज करते हैं। जब हमें क्या करना होता है, रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है तो हम सीरीज में कंबाइन कर लेते हैं। पर ये तो रेजिस्टेंस बढ़ाने की बात होगी, पर अगर मुझे सर्किट को, डिवाइस को, कंडक्टर को क्या करना है, साइज में छोटा करना है। क्या करना है? साइज में छोटा करना है। ये 2 है ना, मैंने अलग अलग वैल्यू के जो ओमिक वैल्यू ली होगी रेजिस्टर्स की, वो अलग अलग है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं डिवाइस को छोटा करना चाहती हूँ। मैं क्यों 2 बड़े बड़े लगाऊं? डिवाइस छोटा कर रही हूँ, रेजिस्टेंस छोटा नहीं कर रही हूँ, वैल्यू समझ रहे। तो इसके साइज को मैं छोटा करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स बनाऊंगी, इक्विवेलेंट सर्किट क्रिएट कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? इक्विवेलेंट सर्किट। ये साइड इक्विवेलेंट का है। इक्विवेलेंट मतलब मैं इसका साइज छोटा करना चाहती हूँ, कॉम्पैक्ट करना चाहती हूँ इस पर्टिकुलर सेटअप का। तो मैं क्या करूंगी, मैं R1 R2 की जगह 1 चाहती हूँ तो वो मैंने R कर लिया और बाकी सब सेम रहेगा, और कुछ हम चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। और कॉम्पैक्ट इस साइज की बात नहीं कर रहे, हमने इन दोनों R1 और R2 को किस में कंबाइन कर दिया। हमें एक ही रेजिस्टेंस इस तरीके से लेना है कि वो दोनों के बराबर हो। तो मैं कॉम्पैक्ट करना चाहती हूँ, तो कब यूज करेंगे? एक और चीज होगी सीरीज कॉम्बिनेशन, जब हमें कॉम्पैक्ट करना हो, साइज छोटा करना हो किसी भी डिवाइस का, तब हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये R रेजिस्टेंस हो गया, V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और I करंट हो गया इसके अक्रॉस। तो हम एक्चुअली ये पढ़ेंगे और यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे कि हम कैसे डिवाइस को छोटा कर सकते हैं इनटू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। सो फ्रॉम ओम्स लॉ
अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूं किसके लिए, इस पर्टिकुलर सेटअप के लिए R1 के अक्रॉस निकालती हूँ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई है, ये तो क्लियर है। सो इस पर्टिकुलर V1 के केस में निकालूंगी तो V1 इक्वल्स टू आई R1 हो जाएगा, क्योंकि आई तो सेम है, करंट यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी सेम है। उस नोट में लिख लीजिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन the current remains same, वो चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं हो रहा हमें देख रहे, ध्यान से देखिए, यहाँ से आई करंट जा रहा है, इसे जाने के लिए, फ्लो होने के लिए एक ही वे है, यहाँ से भी आई जाएगा, यहाँ पे भी आई होगा और यहाँ पे भी आई होगा, ठीक है। रास्ता कुछ पाथ में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आई रहेगा। क्लियर है, तो हर चीज क्लियर रखिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस चेंज क्यों हो रहा है वो भी बता दिया, आई चेंज क्यों नहीं हो रहा है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो हमने ओम्स लॉ लगाया अक्रॉस दिस रेजिस्टर, तो वो हो गया V1, ये V1 R1 और I, क्लियर है ना। ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई होता है। अगर मैं लगा दी, हो गई इक्वेशन नंबर 1। अगर मैंने R2 के अक्रॉस लगाया, दैट इज सेकेंड जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस लगाया, तो क्या हो गया, V2 इक्वल्स टू आई R2, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। और अगर हमने इक्विवेलेंस रेजिस्टर के अकॉर्डिंग लगाया, उस पे जो हमने जो कॉम्पैक्ट रेजिस्टर्स बनाया है, सर्किट बनाया, उसके अक्रॉस लगाया, तो वहां से क्या मिल गया, क्योंकि हम सीरीज कर रहे हैं तो हम इसे एस लिखेंगे, तो वहां से क्या मिल गया, V इक्वल्स टू आई आर एस, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है यहाँ तक। इफ वी नीड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, V था, क्योंकि V ही तो ब्रेक होकर V1 और V2 में जो है ब्रेक डाउन हुआ है, V ही किसमें से ब्रेक डाउन हुआ है, V1 और V2 में ब्रेक डाउन हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस मतलब V, और जो हमें कहां से मिलेगा, अगर V1 और V2 को मैं ऐड कर दूं तो मिलेगा, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ठीक है। अब मैं यहाँ से V की वैल्यू रख दूं इसमें, बाय पुटिंग values of equation 1, 2 and 3, इसको 4 नेम दे दीजिए, into equation 4, तीनों की वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, V क्या है ये दिख रहा है IRS, तो ये हो गया IRS। V1 कहाँ है मेरा, V1 क्या है I R1, फिर क्या लिखना है प्लस V2, और V2 क्या है IR2, इतना तो क्लियर है ना। यहाँ से हमने V की वैल्यू रख दी, V1 की वैल्यू रख दी और V2 की वैल्यू रख दी IR2। अब कॉमन ले लेते हैं, I दिख रहा है हमें RS, ये I कॉमन है, फिर क्या हो गया IRS, यहाँ से I कॉमन निकल जाएगा, सो दिस बिकम्स I कॉमन है, तो R1 और R2 अंदर रह जाएंगे, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो सकता है ना, क्योंकि I को हम नीचे ले जाएंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल आउट कर रही हूँ, सो दिस बिकम्स RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2, मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल्स टू देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के क्या होगा, एडिशन के बराबर होगा। यही तो हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, है ना। तो ये हमने डिराइव कर लिया फॉर्मूला, तो दिस इज अनदर फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। क्लियर है, हमने कॉम्पैक्ट कर दिया कि R1 और R2 की जगह हमें सिर्फ R ही लगाना है, तो क्या करना है कि तो जो भी इनकी वैल्यूज हो R1 की, वो कंबाइन करके एक ही जगह लगा दीजिए, तो साइज छोटा हो जाएगा, वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा बाय मेकिंग दिस इक्विवेलेंट। इसको क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, इसका ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो डेरिवेशन पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करने हैं, वो ओपन कर। तो अभी हमें सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या फॉर्मूला मिल गया, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2। क्लियर है। अब ये तो अलग अलग है, ये कितने के लिए भी चल सकता है, टोल्ड यू, इसको ऐसे लिख लीजिए, फॉर एनी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, या फिर एनी की जगह आप n कर दीजिए, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। क्या हो जाएगा ये, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट RN
कितने भी रेजिस्टेंसेस कंबाइंड हो सीरीज में, आप इस फॉर्मूले को लगाकर उसके आंसर को आप अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया जिसमें अलग अलग रेजिस्टेंसेस है, इनकी वैल्यू जो है रेजिस्टर्स की वो अलग अलग है। बट अगर व्हाट इफ इनकी वैल्यू सेम है, ऐसा भी होगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो इफ n number of रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टर्स, मैंने आपको क्लियर कर दिया था इनका डिफरेंस, रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दे आर सिमिलर। अगर सेम है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 2 ओम के रेजिस्टेंस जो है वो हमने 5 अरेंज कर दिए सीरीज में, तो क्या जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो सेम होगी पर नंबर चेंज हो रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आर एस इक्वल्स टू कितनी बार अरेंज है, मान लो n टाइम्स अरेंज है, 10 टाइम्स 5 टाइम्स कितनी भी बार, और कौन से है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है आर है, तो डायरेक्टली आप इसे फॉर्मूले से निकाल पाएंगे। शॉर्ट ट्रिक है ये, इसको मैं आपको करके बता देती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल 5 ओम के 3 रेजिस्टेंसेस जो है वो कंबाइंड है, 5 ओम के 3, ये है क्या, ये 2 है और एक और अरेंज है सीरीज में, 5 ओम के 3 है, तो कितने ओम है, 5 ओम है, और n इज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, n इज व्हाट, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टर्स। ठीक है, ये इससे कंफ्यूज नहीं होना, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। सो 5 ओम के कितने अरेंज है, 3 अरेंज है, तो 5 इंटू 3, तो डायरेक्टली 15 ओम आपका आंसर आ गया सीरीज का। तो अगर सिमिलर है, अगर आपकी जो वैल्यू है रेजिस्टर्स की, रेजिस्टेंसेस की, वो सिमिलर है, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कॉम्पिटिशन में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो शॉर्ट ट्रिक में आपकी हेल्प करेगा, क्विकली आपको आंसर लेकर आना, इससे इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कौन सी, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, करंट चेंज नहीं होता। कब यूज करते हैं हम, अगर हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है और साइज कॉम्पैक्ट करना है, हमने हर तरीके से इसे समझ लिया। तो ये हमारा फर्स्ट जो डेरिवेशन था, उससे हमें ये 2 फॉर्मूले मिले। आर एन के लिए ये जनरल 2 रेजिस्टेंस है, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है तो ये फॉर्मूला हो गया, और अगर कितने n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है बट उनकी जो वैल्यू है वो सिमिलर है, आर इज सिमिलर, जैसे हमने ये किया, तो ये 15 ओम आया। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए अबाउट series combination. So here we end this video. I hope you got the concept. Thanks a lot for watching this video.